हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग स्टॉक को लेकर। तो दोस्तों सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग में वापस दोस्तों करेक्शन कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल अगर यहाँ पे बात की जाए तो दोस्तों 52 सप्ताह के लोएस्ट के आसपास ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे 52 सप्ताह के लोएस्ट के आसपास ये जो ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो गिरावट है वो अपने को देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछले 52 सप्ताह का जो लास्ट टाइम हाईएस्ट जो लोएस्ट ऐड हुआ था वो 10 रुपये 1 पैसे था, और आज के सेशन में 10 रुपये 10 पैसे तक आप लोग को गिरावट ऑलरेडी मिल चुकी है। यानी कि ओवरऑल करेक्शन काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। अभी इस स्टॉक में दोस्तों लंबे वक्त से ऑपरेटर्स का जो बम्प और डंप का जो गेम था वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा था। अब वो कैसे रहा था वो भी आगे डिस्कस करने वाले, पर यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि अभी के टाइम पिछले 6 महीनों के अंदर लगभग यहाँ पे जो गिरावट हो चुकी है वो 42.60% की एक बड़ी गिरावट ऑलरेडी इस स्टॉक की हो चुकी है। यहाँ पे दोस्तों अगर ओवरऑल में अगर बात की जाए जो टॉप प्राइस आप लोग को देखने को मिलने वाली है 22 रुपये 77 पैसे। यहाँ पे 6 महीने के बाद अगर 1 ईयर की अगर बात कर ली जाए तो 1 ईयर में दोस्तों लगभग 61.5% के आसपास ये गिरावट आप लोग को देखने को मिलेगी। और टॉप प्राइस दोस्तों जो पिछले 52 सप्ताह की जो प्राइस है वो दिन ब दिन वो भी घटती हुई नजर आ रही है, जो अभी के टाइम 27 रुपये 75 पैसे आप लोग को देखने को यहाँ पे भले ही मिल रही है। पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी कंटिन्यूसली वो भी तेज़ी से गिर रही है, और ये गिरावट दोस्तों लंबे वक्त से चली आ रही है। यानी कि 1 साल का आंकड़ा आपने देख नहीं लिया है, पर यहाँ पे पिछले 5 सालों का अगर आंकड़ा अगर देखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों जो टॉप प्राइस यहाँ पे ऐड हुई थी जो लगभग 34 रुपये के आसपास ऐड हुई थी, उस प्राइस के बाद यहाँ पे मार्केट में दोस्तों जो गेम चला है कि लंबे वक्त के बाद दोस्तों जो तेज़ी आई थी उसके बाद दोस्तों वो तेज़ी एक बम्प और डंप के तौर पर देखने को मिली थी, और उसके बाद कंटिन्यूसली करेक्शन पे करेक्शन देखने को मिला है कि मार्केट में ये स्टॉक रिकवर हो ही नहीं पाया। अब इसमें महत्वपूर्ण जो बम्प और डंप का खेल था वो ये देखने को मिल रहा था कि कंपनी के पास एक अच्छी वैल्यूएबल डेटा होने के बावजूद लगातार कंपनी की जो इन्वेस्टर होल्डिंग में अगर हम नज़र डालकर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि बम्प और डंप कहाँ था। यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग बनी थी वो लास्ट टाइम Q3 के रिजल्ट तक आते आते अभी के टाइम तो देखने को मिल रही है 53.41% की। तो ये एक बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे गिरती हुई नज़र आई है। बड़ी जो इन्वेस्टर होल्डिंग थी वो यहाँ पे कम होती हुई नज़र आई है। उसी के साथ साथ FI, यहाँ पे FI वाले कंटिन्यूसली जो लगभग 12% यहाँ पे देखने को मिल रहे थे वो कंटिन्यूसली यहाँ पे वापस कम होते हुए नज़र आ चुके हैं, जो 5.62% आ चुके हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर बात की जाए बेसिक में और तो पब्लिक यहाँ पे बढ़ रही है, प्रमोटर्स तेज़ी से कम हो रहे हैं। तो ये बड़ा खतरा कंपनी का सबसे मोल हम यहाँ पे ले रहे हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कंपनी किस सेगमेंट में काम कर रही है। यहाँ पे कंपनी काम कर रही है फास्ट ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर एंड EPC इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, यानी कि EPC प्रोजेक्ट पर कंपनी कार्य करती है मुख्यतः। उसके बाद जो प्रोवाइड सर्विस एक्रोस टेलीकॉम सेक्टर में भी कंपनी काम करती है, एनर्जी एंड रेलवे सेक्टर पर भी काम करती है। अब ये तीनों जो सेक्टर अभी जो चल रहे हैं रिसेंटली, टेलीकॉम सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और रेलवे सेक्टर, इन तीनों सेक्टर में एक बड़ी कंपटीशन की आग अभी चल रही है, और सबसे फास्ट ग्रोइंग जो सेक्टर अभी बने हैं तो वो तीनों ये ही बने हैं। उसके बावजूद भी कंपनी को कोई भी प्रोजेक्ट रिसेंटली देखने को मिला नहीं है, और जब से ये चीज़ें देखने को अपने को यहाँ पे मिली है कि कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिल नहीं रहा है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी के देखने को मिल रही है। और कंटिन्यूसली कंपनी का जो लॉस है वो भी कंपनी में बढ़ता हुआ अपने को देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखने की आवश्यकता है, और यही अपने लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि अभी के टाइम कंपनी का करेक्शन काफ़ी बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है 371 करोड़ रुपए का अभी के टाइम मौजूदा समय के अंदर कर्ज भी देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। वहीं अगर दोस्तों कंपनी की स्टॉक्स भी अगर हम चेक करते हैं तो कंपनी की जो स्टॉक्स भी अपने की टाइम जो यहाँ पे प्राइस है जो लगभग 28 रुपये के आसपास जब देखने को मिल रही थी, तब इसकी स्टॉक्स भी काफ़ी हाई देखने को मिल रही थी। लगभग दोस्तों 45 से 50 के आसपास इसकी जो स्टॉक्स भी अपने को देखने को मिल रही थी, वो अभी के टाइम लगभग 36 की नज़र आ रही है। तो 36 की जो स्टॉक्स भी देखने को मिल रही है, तब भी दोस्तों अभी के टाइम ये स्टॉक अभी काफ़ी जो है सस्ता देखने को भले ही मिल रहा है। पर यहाँ पे गेम ये है कि
अभी कंपनी की जो एनुअली तौर पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की जो सेल है वो 1318 करोड़ के आसपास रहने वाली है Q3 नंबर्स के मुताबिक। अब Q3 नंबर्स के मुताबिक कंपनी की सेल बढ़ती हुई तो नज़र आ रही है, पर यहाँ पे कंपनी के खर्च भी बढ़ रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी सिमिलर देखने को मिल रहा है, इसमें कोई चेंज नज़र नहीं आए। उसी के साथ क्वार्टरली अगर बात की जाए तो क्वार्टरली किसी भी कंपनी की अगर ग्रोथ इंप्रूव हो रही है तो शानदार पॉइंट ऑफ व्यू रह सकता है। यहाँ पे पिछले 4 रिजल्ट्स के अंदर कंपनी का 17 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 10 करोड़ और फिर 12 करोड़, यानी कि धीरे धीरे ग्रोथ बनी है। पर यहाँ पे अगर जो कंटिन्यूसली प्रमोटर्स यहाँ पे निकल रहे हैं, FI वाले कंटिन्यूसली निकल रहे हैं और यहाँ पे यही सबसे बड़ा गेम देखने को मिल रहा है। और इन्हीं गेम के चक्कर में दोस्तों इस स्टॉक की जो प्राइस है 2024 के अंदर जो हाईएस्ट प्राइस बनी थी लगभग 34 से 35 रुपये के आसपास जो प्राइस अपने को देखने को मिली थी, वो प्राइस आज इसी चक्कर में यहाँ पे अटकी पड़ी है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब एक्चुअल मार्केट की ग्रोथ आती है किसी भी कंपनी के अंदर बिजनेस सेक्टर के रिलेटेड, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। पर कंपनी के पास जो सबसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर होने के बावजूद कोई भी प्रोजेक्ट मिल नहीं रहा है। कंपनी की सेल यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉफिट अभी के टाइम नेगेटिव ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ लास्ट 1 ईयर के जो रिटर्न है वो भी नेगेटिव मिल रहे हैं, लगभग 60% के। इक्विटी पर रिटर्न सिमिलर रह सकता है, यहाँ पे पिछले लास्ट 1 ईयर में 12% का दिया है। पर ये चीज़ अलर्ट रहने के लिए है, ना कि दोस्तों अभी के टाइम जिस प्रकार गवर्नमेंट टाइम दोस्तों ये अपडेट दिया था कि AGR जिसमें राहत दी जाने वाली कंपनी को, टेलीकॉम कंपनी को, पर यहाँ पे वो चीज़ भी दोस्तों अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट था वो एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से कंपनी को अभी के टाइम लास्ट टाइम दोस्तों कोई प्रोजेक्ट लंबे वक्त से देखने को मिला नहीं है। तो कंपनी किस सेक्टर पे दोस्तों कहीं पे जो ग्रोथ है वो यहाँ पे फास्ट यहाँ पे होने वाली है नहीं। और जब तक किसी कंपनी की ग्रोथ एक्चुअल नहीं होती है मार्केट के अंदर, तब वो कंपनी कभी भी आगे परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिलहाल बता दूं बाय शेयर के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे।